अब जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में जिन नौ ग्रहों का वर्णन आया है या फिर जो सोलर सिस्टम के जो ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों में सूर्य की अपनी प्रमुखता है, अपनी श्रेष्ठता है। यही सूर्य पूरे मानव जगत को या पूरे प्राणी जगत को प्रभावित किए हुए है। सूर्य के माध्यम से ही हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर जीवन की उत्पत्ति होती है, शक्ति का सूत्रपात होता है। सूर्य की शक्ति के माध्यम से ही सभी प्राणी अपने अंदर जीवनी शक्ति का अनुभव करते हैं। जीवन की शुरुआत भी सूर्य की शक्ति से ही होती है। यही सूर्य प्रत्येक प्राणी को स्वास्थ्य, सक्रियता और शक्ति की अनुभूति कराता है। यानी कि सूर्य के माध्यम से ही प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के विभिन्न कार्यों को, विविध गतिविधियों को पूर्णता से कर पाता है। ज्योतिष तो कहता है कि यदि सूर्य का हमें अच्छा लाभ मिले तो जीवन में सफलताएं मिलती हैं, जीवन में मान प्रतिष्ठा मिलती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सहजता से सुखद रूप में जीवन भोगते हुए अपनी आयु भोगता है। लेकिन यही सूर्य जब अशुभ बन जाए तो नाना प्रकार की परेशानियां, नाना प्रकार की रुकावटें, नाना प्रकार की कष्ट उसको झेलने पड़ते हैं। जीवन में असफलताओं का दौर शुरू हो जाता है, उसकी मान प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य का संबंध भी सूर्य के साथ में है। और अब इन बातों को आधुनिक जो शोध करता है, जो वैज्ञानिक है, वो भी स्वीकार करने लगे हैं। वैसे ज्योतिष में तो सूर्य का संबंध स्वास्थ्य के साथ में, जो इन्फेक्शन बीमारियां हैं उनके साथ में, या फिर अस्थियों की जो बीमारी है, हड्डी संबंधी जो बीमारियां हैं, उनका संबंध भी सूर्य के साथ स्थापित किया गया है। या जीर्ण व्याधियाँ होती हैं, जटिल व्याधियाँ होती हैं जो सहजता से ठीक नहीं होती, उन इनक्यूबल बीमारियों का संबंध भी सूर्य के साथ स्थापित किया गया है। लेकिन अब तो आधुनिक शोधों से, आधुनिक खोज खबरों से भी ये बातें सत्यापित हो रही हैं। आपने सुना होगा कि सूर्य की रश्मियों के बैठने से, सूर्य की रश्मियों को तापने से हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की सक्रियता बढ़ती है, विटामिन डी की उत्पत्ति होती है। और ये विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे दांतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन विटामिन डी की उपयुक्तता सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है, ये हमारी स्वास्थ्य की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी सहायता प्रदान करती है। आपने कुछ वर्ष पहले ओजोन परत के बारे में सुना होगा। हमारे वातावरण के ऊपर एक ओजोन की एक परत बिछी हुई है, जो सूर्य से या विभिन्न जो अंतरिक्षीय उपकरण हैं, अंतरिक्षीय जो वस्तुएं हैं, उनसे जो किरणें आती हैं, जो हमारे शरीर पर या प्राणी जगत पर प्रतिकूल असर डालती है, उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन जब से इस ओजोन की परत में छेद होने लगे हैं, ओजोन की परत नष्ट होने लगी है, तब से अनायास पृथ्वी पर कई तरह की परेशानियां, कई तरह के रोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जो ज्योतिष कहता रहा है, ज्योतिष का जो विश्वास रहा है, वो सटीक है और वैज्ञानिक अनुभूतियों पर आधारित रहे हैं। अब तो वैज्ञानिक बात और भी कहते हैं, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य पर निरंतर कई तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं, कई तरह के विस्फोट होते रहते हैं, कि सूर्य स्वयं ही शक्ति का स्रोत है, इसलिए वह आणविक विस्फोट होते हैं और इनका एक सर्कल निर्मित हो जाता है। वैसे तो कई वर्षों में कई तरह की ऐसे विस्फोट होते हैं, लेकिन 11 वर्षीय सर्कल को तो आधुनिक शोधकर्ताओं ने भी पहचान लिया है और कहते हैं कि सूर्य हमसे चाहे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर क्यों ना हो, चाहे सूर्य की और हमारे मध्य की दूरी जो है 93 मिलियन मील से ज़्यादा हो, लेकिन वो हमें सीधी तरह से प्रभावित करता है। इसलिए जब वहाँ ये जो सूर्य चक्र की गतिविधियाँ शुरू होती हैं, तत्काल हमारे वातावरण पर या हमारी जो प्राणी जगत है, जीव जगत है, उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। देखने में आया है कि पृथ्वी पर जब भी हिंसाएं बढ़ी, बीमारियों का हमला बढ़ा, महामारियाँ फैली, या फिर विनाश की लीलाएं हुई, या बाढ़, सूखा पड़े, इन सब का संबंध भी सूर्य के इन्हीं चक्करों के साथ में रहा है। अब तो ये बात भी प्रमाणित होने लगी है कि सूर्य पर जो सर्कल निर्मित होते हैं, जो विस्फोट होते हैं, उनसे हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रभावित होता है। इसके माध्यम से
मनुष्य और प्राणी जगत की जो सोचने विचारने की जो प्रवृत्ति है वो भी बदलती है, उसमें भी परिवर्तन आता है। इसलिए अनायास हमारे अंदर हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है या फिर निराशा, हताशा से, कुंठा से भर जाते हैं। इसके कारण या तो व्यक्ति दूसरों की हत्या करने पर, दूसरों को मौत देने पर उतारू हो जाता है, या फिर स्वयं ही आत्महत्या करने लग के विवश हो जाता है। डिप्रेशन की बीमारियां बढ़ जाती है और ये सब कार्य अब प्रमाणित होने लगे हैं। इन सूर्य चक्रों का संबंध तो अब सिर्फ हमारे भौतिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहा है। देखने में तो यहाँ तक आया है कि हमारे शरीर के जो तरल हैं, चाहे वो खून हो, वीर्य हो, लिम्फ हो, या मस्तिष्कीय तरल हो, या फिर हमारे जो सुषुम्ना के अंदर जो तरल प्रभावित होता है वो हो, या फिर अन्य शारीरिक तरल हो, उनकी संरचना में भी इस सूर्य चक्र के अनुसार, सूर्य की जो साइकिल है उसके अनुसार परिवर्तन आते हैं। हमारे रक्त की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। हमारे वीर्य में जो शुक्राणु हैं उनकी गतिविधियों पर भी सूर्य चक्र का सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारे ऊपर ही नहीं, स्त्रियों के शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे जो प्राचीन सिद्धांत रहे हैं, प्राचीन मान्यता रही हैं, वो निश्चित रूप से आधुनिक परीक्षणों से सत्य साबित हो रही हैं। इसलिए ये बात भी अब सत्य साबित हो रही है कि सूर्य हमें सफलताएं प्रदान करता है, रोगों से रक्षा तो हमारी करता ही करता है, लेकिन ये हमें सफलताएं भी प्रदान करता है, मान प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। सूर्य के माध्यम से हमारी जो प्रतिभा है वो निखरती है। हम सहजता से अपने जो कामों को हाथ में लेते हैं उनको पूर्णता से कर पाते हैं। अन्यथा यही सूर्य जब अशुभ बन जाए, निर्मल बन जाए, कमज़ोर बन जाए, पापी ग्रहों से ग्रसित हो जाए, तो फिर ये अशुभ प्रभाव देने से भी पीछे नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो तो हमारे शरीर की, हमारे पृथ्वी पर 9 मिनट के अंदर आ जाती हैं, लेकिन जो दूसरे ग्रह हैं वो ग्रह अपनी किसी प्रकाश को नहीं रखते, उनका कोई प्रकाश नहीं है, उनके पास से कोई भी ऐसी किरणें हम तक नहीं पहुंचती। लेकिन सूर्य की जो रश्मियां हैं, सूर्य का जो प्रकाश है, उन ग्रहों से टकरा के और परिवर्तित होकर जब पृथ्वी तक आता है तो वो अपनी विशिष्ट प्रभाव हमारे ऊपर डालता है। जैसे चंद्रमा को देख लें, चंद्रमा का अपना कोई तो प्रभाव है नहीं, लेकिन जब चंद्रमा से टकरा के सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंचता है तो वो हमारे मन पर प्रभाव डालता है, हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। इसलिए चंद्रमा की जो शीतल चांदनी होती है उसमें जब कुछ समय आप व्यतीत करते हैं तो आपके अंदर मधुर कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, कामुकता जागने लगती है, दूसरे के साथ प्रेम करने के लिए, रोमांस करने की भावना जागृत होने लगती है। ये तो सूक्ष्म प्रभाव है। निश्चित रूप से चंद्रमा की उस जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो चांदनी है, हमारे अंतस के कई केंद्रों को प्रभावित करती है। इसके कारण ही हम सहजता से संतानों को जन्म दे पाते हैं। संतानों को जन्म नहीं दे पाते, हमारे अंदर कोमल भावना जन्म लेती हैं, तो हम सामाजिक जीवन का, सामाजिक तंत्र का उत्तरदायित्व लेने पर आतुर हो जाते हैं, हमारे दूसरों के साथ संबंध सुधरते हैं। तो ये बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। इसलिए जो आधुनिक अनुसंधान के कार्य हो रहे हैं उनसे प्राचीन ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो निश्चित रूप से प्रमाणित हो रहे हैं। और ऐसे हम कह सकते हैं कि ज्योतिष कोई दखिया सुनी या सुनी सुनाई बात पे आधारित नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे गहरे सूत्र छिपे हैं। सूर्य अकेला ही हमें प्रभावित करता है, लेकिन सूर्य जब अपने जो सौर परिवार के साथ में, कि सूर्य के साथ में 7 ग्रह और भी हैं, 2 ग्रह तो हम जिनको छाया ग्रह कहते हैं उनका अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय प्राचीन ज्योतिषी जो रहे हैं उन्होंने 2 ग्रहों को कुछ विशिष्ट कारणों से उनमें स्थान दिया है। वो छाया ग्रह हैं, उनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर रह कर हम पर प्रभाव डालते हैं तो उनका प्रभाव और भी प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए राहु और केतु का प्रभाव तो बहुत ही चमत्कारी है। चाहे वो शुभ प्रभाव दें या अशुभ प्रभाव दें, लेकिन उनका प्रभाव बहुत तीक्ष्णता से होता है। वो हमारे जीवन में एकाएक बदलाव करने की क्षमता रखता है। तो सूर्य संबंधी जो आधुनिक खोजें हैं बहुत प्रभावशाली हैं। सूर्य के माध्यम से आधुनिक वैज्ञानिक न केवल प्राणी जगत को या मनुष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमारे आसपास का जो
वातावरण है, हमारे आसपास के जो जल स्रोत हैं, वनस्पति हैं, जंगल हैं, जीव जंतु हैं, उनको समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। उनके माध्यम से इस पृथ्वी को, इस संसार को नया आयाम देने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सूर्य के साथ में जो 7 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते रहते हैं, पृथ्वी तो स्वयं अपने धुरी पर परिक्रमा लगाती है, और पृथ्वी का एक उपग्रह भी है। सूर्य सौर परिवार में उसे उपग्रह माना गया है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि में उसे एक ग्रह की संज्ञा दी गई है, वो है चंद्रमा। और एक चंद्रमा से पृथ्वी का नहीं है, ऐसे करीब 60 से ज़्यादा उपग्रह, ऐसे चंद्रमा विभिन्न ग्रहों का परिभ्रमण करते हैं। इस तरह सूर्य अपने ग्रह और उपग्रहों के साथ में, यानी सोलर जो समूह है उसके साथ में महासूर्य का भ्रमण करता है। और महासूर्य के साथ में सूर्य अपने परिवार के साथ में आकाशगंगा का भ्रमण करता है। तो ये एक बहुत रहस्यमय स्थितियाँ बन जाती हैं, लेकिन हैं बहुत अधिक। तो मैंने जैसे कहा कि आधुनिक जो खोजें सूर्य को लेकर या दूसरे ग्रहों को लेकर हो रही हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रभावशाली हैं। और यदि उनको समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में और प्राणी जगत को समझने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, ज्योतिषियों ने तो हजारों साल पहले अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी आत्म अनुभूति से उन रहस्यों को जान लिया था। और इसीलिए ज्योतिष की उत्पत्ति भी हुई। और आज भी यदि हम ज्योतिष के उन सूत्रों को अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो जीवन की बहुत सारी जो रुकावटें हैं, बहुत सारी जो उलझन हैं, उनको दूर कर सकते हैं। निश्चित रूप से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, कि स्वास्थ्य भी आज जीवन की सबसे प्रमुख परेशानी, प्रमुख समस्या बनती चली आ रही है। हमारा स्वास्थ्य कब बिगड़ जाए कुछ कहने की संभावना नहीं है। इसलिए सूर्य पर जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो कई तरह की बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। आपने सुना होगा कि सूर्य निर्बल हो तो वैसे ही हमारे अंदर शक्ति की कमी रहती है, लेकिन सूर्य यदि राहु से ग्रसित हो जाएं, शनि से ग्रसित हो जाएं, तो फिर कैंसर जैसी असाध्य व्याधियाँ हो जाती हैं। सूर्य निर्बल हैं तो अस्थि संबंधी निर्बलता की संभावना बन जाती है। अस्थि एक अकेले नहीं, दांत भी कमज़ोर पड़ते हैं, हमारी नेत्र ज्योति भी घटने लगती है, हमारे अंदर एक जो स्फूर्ति रहती है, जो शक्ति रहती है, पौरुष शक्ति रहती है, उसका अभिहास होने लगता है। हमारे अंदर संतान पैदा करने की शक्ति नहीं रहती है, या फिर हम समय से पहले बुढ़ापे के शिकार हो जाते हैं। हमारे अंदर किसी काम को करने की एक जीवटता नहीं रहती है। इसलिए सूर्य को समझना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा, पुराने ज़माने की एक मान्यता है कि किसी काम को निकलें तो आप मीठा खा के निकलें। अब मीठा की परिभाषा बदल गई है। अब तो मीठा हम मिठाई को कहते हैं, जो कई तरह के रसायनों के साथ में, कई तरह की कृत्रिम दूध की मदद से बनते हैं। लेकिन तब जब सहज जिंदगी थी, प्राकृतिक जिंदगी थी, तो गुड़ आदि का सेवन किया जाता था। और गुड़ और सूर्य का बहुत महत्व है। इसके माध्यम से हम बहुत सारी अपनी असफलताओं को, बहुत सारी जो दुर्बल